प्रदेश में जिस पुलिस पर हम इतना भरोसा करते हैं, पुलिस भी हरदम जनता के लिए तैयार रहती है, लेकिन एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के इटावा में देखने को मिला जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। एक फरियादी थाने में फरियाद लेकर पहुंचा, जिसके बाद थाने में उसकी रिपोर्ट फाड़ दी गई और सांसद न बात करने पर उसका मोबाइल भी तोड़ दिया गया। इसके बाद सांसद और विधायक ने थाने का घेराव किया। देखिए इस रिपोर्ट में। बेलगाम पुलिस के खिलाफ सांसद रमाशंकर कठेरिया सिविल लाइन थाने पहुंचे, जहां पर उन्होंने थाना अध्यक्ष रमेश सिंह को लाइन हाजिर करने को लेकर थाने में डेरा डाल दिया। वहीं बताया जा रहा कि आज तक एक पीड़ित मजदूर प्रमोद कुमार सिविल लाइन थाने पहुंचा था, जहां पर उसने अपने मालिक पर आरोप लगाया था कि उसकी मालिक ने मजदूरी करवाई लेकिन उसका रुपया नहीं दिया, जिसको लेकर पुलिस मजदूर ने थाना अध्यक्ष को रिपोर्ट दी, जिससे नाराज थाना अध्यक्ष ने मजदूर की रिपोर्ट को मौके पर ही फाड़ दिया और धक्के मारकर पीड़ित को बाहर निकाल दिया। जिसके बाद पीड़ित ने मदद की गुहार सांसद रमाशंकर कठेरिया से लगाई और सांसद को फोन किया। फोन पर सांसद ने कहा कि मेरी बात थाना अध्यक्ष से कराइए। इसी दौरान पीड़ित थाना अध्यक्ष ने फोन दिया, जिससे नाराज थाना अध्यक्ष ने फोन को तोड़ दिया। जिसके बाद पूरी घटना को जानकारी सांसद रमाशंकर कठेरिया को हुई। वहीं सांसद अपनी पार्टी काफिले के साथ सिविल लाइन थाने पहुंचे, जहां पर उन्होंने थाने का घेराव किया और थाना अध्यक्ष रमेश सिंह पर कार्रवाई करने के लेकर थाने में डेरा डाल दिया। वहीं मामले की जानकारी एसएसपी ब्रजेश सिंह को हुई। उन्होंने मामले को बढ़ता देख तत्काल रमेश सिंह को लाइन हाजिर कर दिया और पीड़ित के खिलाफ इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया। कहना था कि एक व्यक्ति है जिसने मेरे को 1 महीना काम करवाया है मेरे से, और जब मैं उससे पैसा मांगता हूँ तो मुझे वो गाली गलौज करता है, पीटता है। और मेरे साथ 2 बार इस तरह की घटना हो गई है। मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि आप कुछ लिख के दे दो, तो उन्होंने लिखा। उस पर मैंने अपनी मोहर लगाई और एसएचओ सिविल लाइन को लिखा कि कृपया इनकी मदद करें, इन्हें न्याय दें। वो जब लेकर के यहाँ सिविल लाइन थाने में आए तो उनकी एप्लीकेशन को फेंक दिया गया और उसको गाली गलौज उसके साथ दी गई। फिर उसने मेरे को फ़ोन लगाया। जब मेरे को फ़ोन लगाया तो मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात करा दो। तो जब इंस्पेक्टर साहब से बात कराने की बात आई तो उन्होंने उस मोबाइल को भी एक तरह से अनसुनी कर दी और उसका कहना कि मेरा मोबाइल फेंक दिया। और फेंकने के बाद उसका कहना है कि मेरी पिटाई तक कर दी इंस्पेक्टर साहब ने। और जब उसने ये बात बताई मेरे को, तो मेरे को लगा कि एक आम आदमी को हमारी सरकार में, माननीय योगी जी की सरकार जो है, उनकी कोशिश है कि हर एक आदमी को न्याय मिले, और उसको न्याय देने के लिए हम लोग थाने चले आए। हमारे साथ पार्टी के हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी धाकरे जी, हमारी माननीय विधायक सावित्री कठेरिया जी, पार्टी के हमारे सभी महामंत्री, सब लोग, हमारे मनीष यहाँ पत्रे जी हैं, मेमन भदौरिया जी है, हमारे सब करण सिंह राजपूत हैं, हमारे चौबे जी हैं, सब अन्नू गुप्ता जी हैं, सारे लोग यहाँ पर हैं। और पार्टी के कम से कम 2-4 से कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। तो हमने उनसे कहा कि उस मजदूर को न्याय मिले, उसकी पिटाई क्यों की। और हमने ये भी बात कही कि जब तक वो नहीं हटेगा तब तक हम थाने से नहीं हटेंगे। तो कप्तान साहब यहाँ आए थाने पे और कप्तान साहब ने उनको यहाँ से हटा दिया और हम भी अब हट रहे। तो और मजदूर को न्याय का आश्वासन दिया कि हम उसके जो मजदूरी है वो दिलाएंगे। कप्तान साहब ने ऐसा आश्वासन दिया। यहाँ पर कौन से इंस्पेक्टर थे जिनकी शिकायत की गई थी और किस तरह का उन्हें पनिश किया गया? नहीं, अभी बताया ना मैंने कि कप्तान साहब ने लाइन हाजिर किया है और उसको मजदूर को आश्वासन दिया कि उसके पैसे दिलाएंगे, और जिसने नहीं दिए उसके खिलाफ एक्शन होगा। एक प्रकरण था जिसमें माननीय सांसद जी ने किसी पीड़ित को यहाँ भेजा था जिसका कहीं पैसा बकाया था लेबर का। उस संबंध में एक एप्लीकेशन भिजवाए थे। एप्लीकेशन यहाँ रिसीव हुई, क्योंकि आज देख रहे हैं नॉमिनेशन चल रहा है, तो सभी लोग ड्यूटी में थे। तो जो सब इंस्पेक्टर डे अफसर थे उन्होंने एप्लीकेशन लिया। उसके थोड़ी देर बाद ही इंस्पेक्टर साहब आए, जैसा कि उसका कहना है कि मेरी एप्लीकेशन पे तत्काल कार्रवाई हो जाए, उसकी लेबर को जाना है। इस संबंध में उसने जब देखा उन्होंने नहीं सुना या बात नहीं किए, तो उस पर सांसद जी को फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिला के अभी तक जो बात आई है, फ़ोन दिया, जिसको फ़ोन को अनसुना किया गया। प्रथम दृष्टया जो
लापरवाही और कहा जाए कि जो माननीय जो भी जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनसे दूरभाष पे वार्ता कोई करा रहा है तो इस पर करने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी चीज़ प्रथम दृष्टया परिलक्षित हुई है। इसको देखते हुए माननीय सांसद जी ने मुझे भी अवगत कराया, क्योंकि मैं ताखा ब्लॉक में डीएम साहब के साथ था। वहाँ से वापस आने में थोड़ा समय लगा, तब तक माननीय सांसद जी यहाँ आ गए थे, तो यहाँ आके वार्ता किया। चूँकि प्रथम दृष्टया ऐसी चीज़, ऐसे तथ्य आए हैं और जो पीड़ित है उसकी एप्लीकेशन भी ली है, तो तत्काल प्रभाव से इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर रहा हूँ और इस संबंध में विस्तृत जांच सीओसीटी करके और रिपोर्ट देंगे। फिर आगे जो जांच है वो एसपीसीटी से करा के फिर जो तथ्य निकलेंगे उस पर कार्रवाई। क्या आपका बिजनेस नहीं चल रहा? क्या आपके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा? तो घबराइए मत। टोमिंडर ऐप आपको रोजगार की 100% गारंटी देता है, साथ ही सर्विस भी, वो भी घर बैठे। अगर आप किसी प्रकार के सर्विसमैन हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, फ्रिज रिपेयरर, एसी रिपेयरर, वॉशिंग मशीन रिपेयरर, मैकेनिक वगैरह, तो आप टोमिंडर ऐप में सर्विस प्रोवाइडर में रजिस्टर हो जाइए और उसके बाद आप भी पैसा कमाइए, वो भी हर बुकिंग पर। तो डाउनलोड कीजिए अभी टोमिंडर ऐप। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सर्विसेज की आवश्यकता हो तो यूज एज कस्टमर में लॉगिन कीजिए और घर बैठे पाएं हर प्रकार की सर्विसेज। तो सही है ना, टोमिंडर रोजगार भी और सेवा भी। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए टोमिंडर ऐप।